नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राम गीता सुनेंगे। ये गीता श्री राम ने लक्ष्मण जी को कही थी। चलिए अब हम उसका प्रारंभ करेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमेदेव सर्वकार्य सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसागते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चलिए अब राम गीता का प्रारंभ होता है। पहले उद्यत श्री महादेव उवाच। श्री महादेव बोले, हे पार्वती तनंदर रघुश्रेष्ठ भगवान राम संसार के मंगल के लिए धारण किए अपने दिव्य मंगल देह से रामायण रूप अति उत्तम कीर्ति की स्थापना कर पूर्व काल में राजर्षि श्रेष्ठों में जैसे उच्चारण किया है वैसा ही स्वयं भी करने लगे। उदार बुद्धि लक्ष्मण जी के पूछने पर वे प्राचीन उत्तम कथा सुनाया करते थे। इसी प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने राजा नृक प्रमादवश ब्राह्मण के श्राप से त्रियोग प्राप्त होने के वृत्तांत भी सुनाया। किसी दिन भगवान राम जिनके चरण कमलों की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी करती है एकांत में बैठे हुए थे। उस समय शुद्ध विचार वाले लक्ष्मण जी ने उनके पास जा उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर अति विनीत भाव से कहा, हे महामते, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों की आत्मा है। देहधारियों के आत्मा सत्य स्वामी और स्वरूप से निराकार है, जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमर रूप है। उन परम भागवतों के सहवास के रसिकों को ही आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं। हे प्रभु, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं। उपदेश का आरंभ। श्री लक्ष्मण जी के ये सारी बातें सुनकर शरणागत वत्सल भूपाल शिरोमणि भगवान राम सुनने के लिए उत्सुक हुए। लक्ष्मण को अनेक अंधकार का नाश करने के लिए प्रसन्न चित्त से ज्ञानोपदेश करने लगे। गुरुपसति वे बोले, सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में बतलाई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर चित्त शुद्ध होने जाने पर उन कर्मों को छोड़ दे और शम दमादि साधनों से संपन्न हो अज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जा। ज्ञान और कर्म की मीमांसा। कर्म देहांत की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती है। इनसे धर्म और अधर्म दोनों ही का प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता है। संसार का मूल कारण अज्ञानी है और इन शास्त्रीय विधि वाक्यों में इस अज्ञान का नाश ही संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाया गया है। अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है, कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता। कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे दूसरे सहदोष कर्म की उत्पत्ति होती है। उससे पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धिमानों को ज्ञान विचार में ही तत्पर होना चाहिए। कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार वेद के कथानुसार
ज्ञान पुरुषार्थ का साधक है, वैसे ही कर्म वेद विहित है और प्राणियों के लिए कर्म की आवश्यक कर्तव्य का विधान भी है। इसलिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुतियों ने कर्म न करने में दोष भी बतलाया है। इसलिए मनुष्य को कर्म सदा ही करते रहना चाहिए। और यदि कोई कहे कि ज्ञान स्वतंत्र है एवं निश्चय ही अपना फल देने वाला है, उसे मन से भी किसी की औरत की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि जिस प्रकार वेदोक्त यज्ञ सत्य कर्म होने पर भी अन्य कारकादि की अपेक्षा करता ही है, उसी प्रकार विधि से प्रकाशित कर्मों के द्वारा ही ज्ञान मुक्ति का साधक हो सकता है। अतः कर्म का त्याग उचित नहीं है। सिद्धांति ऐसा जो कोई कुटकी कहते हैं, उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण वह ठीक नहीं है। क्योंकि कर्म देहाभिमान से होता है और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर सिद्ध होता है। वेदांत वाक्यों का विचार करते करते विशुद्ध विज्ञान प्रकाश से उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है, उसी का नाम विद्या आत्मज्ञान है। उसके अतिरिक्त कर्म संपूर्ण कारकादि की सहायता से होता है, किंतु विद्या समस्त कारकादि का अनित्य की भावना द्वारा नाश कर देती है। इसलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्म का सर्वथा त्याग कर दे। क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर में आत्मभाव है, तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य है। नैति आदि वाक्यों से संपूर्ण अनात्मक वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए। जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेदों को दूर करने वाले प्रकाशमय विज्ञान अंतकरण में स्पष्टतया भासित होने लगता है, उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति की कारण माया अनायास ही कारकादि के सहित लीन हो जाती है। श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट कर दिए जाने पर फिर वह किस प्रकार अपना कार्य करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए उस एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय बोध की प्राप्ति होने फिर अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती। जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का फिर जन्म ही नहीं होता, तो बोधवान को मैं करता हूँ ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती। है। इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है। वैसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और कर्मादि की अपेक्षा नहीं है। वह स्वयं अकेला ही उसके लिए समर्थ है। उसके सिवा तैत्तिरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति भी स्पष्ट कहती है कि समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है, तथा एतावत इत्यादि वाजसैन्य शाखा की श्रुति भी कहती है कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं। और तुमने जो ज्ञान की समानता में यज्ञादि का दृष्टांत दिया, सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों के फल अलग अलग है। इसके अतिरिक्त यज्ञ तो होता ऋत्विक यजमान आदि बहुत से कारकों से सिद्ध होता है, और ज्ञान इससे विपरीत है, अर्थात
वह कारकादि से साध्य नहीं है। कर्म के त्याग करने से मैं अवश्य प्रायश्चित भागी होऊंगा। ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को हुआ करती है, तत्वज्ञानी को नहीं। इसलिए विकार रहित चित्त वाले बोधवान पुरुषों को विहित कर्म का भी विधि पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। महावाक्य विचार। फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीव की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए। यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने में पहले उसके पदों के अर्थ का ज्ञान ही कारण है। इस तत्वमसि महावाक्य के तत् और तम पद क्रम से परमात्मा और जीव के वाचक है और असी उन दोनों की एकता करता है। इन दोनों जीवात्मा और परमात्मा में जीवात्मा प्रत्येक अत कारण का साक्षी है और परमात्मा परोक्ष इंद्रियातीत है। इस व्यचार्थ रूप विरोध को छोड़कर और लक्षणावृत्ति से लक्षित उनकी शुद्ध चेतनता को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जानने और उस प्रकार एक ही भाव से स्थित हो। उन तत् और तम पदों में एक रूप होने के कारण जह तिलक्षणा नहीं हो सकती और परस्पर विरोध होने के कारण अजहल लक्षणा भी नहीं हो सकती। इसलिए सौम्य यह वही है। इन दोनों पदों के अर्थ की भांति इन तत् और तम पदों में भी भाग त्याग लक्षणा ही निर्दोषता से हो सकता है। आत्मा और उसकी उपाधि। पृथ्वी आदि पंचकृति भूतों से उत्पन्न हुई सुख दुखादि कर्म भोगों के आश्रय और पूर्व प्रजातित कर्म फल से प्राप्त होने वाले इस मायामय आदि अंतवान शरीर को विज्ञानजन आत्मा की स्थूल उपाधि मानते हैं और मन बुद्धि 10 इंद्रियां तथा 5 प्राण इन सहस्त्र अंगों से युक्त और अपंचकृत भूत से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर को जो भोक्ता के सुख दुख आदि अनुभव का साधन है आत्मा का दूसरा देह मानते हैं। इनके अतिरिक्त अनादि और अनिवार्य मायामय कारण शरीर ही जीव का तीसरा देह है। इस प्रकार उपाधि भेद से सर्वदा पृथक स्थित अपने आत्मा रूप को क्रमशः उपाधियों का बात करते हुए अपने हृदय में निश्चय कर उपाधि का बात स्फटिक मणि के समान यह आत्मा भी अन्य भिन्न भिन्न कोशों में उनके संग से उन्हीं के आकार का भासने लगता है, किंतु उसका भली प्रकार विचार करने से यह आदित्य होने के कारण असंग रूप और अजन्मा निश्चित होता है। त्रिगुणात्मिक बुद्धि की ही स्वप्न जागृत और सपृष्टि भेदों से 3 प्रकार की वृत्तियां दिखाई देती है, किंतु इन तीनों वृत्तियों में से प्रत्येक का एक दूसरे में अभिचार होने के कारण ये तीनों ही एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य पर ब्रह्म में मिथ्या है, अर्थात इसमें इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव है। बुद्धि का वृत्ति की देह इंद्रिय प्राण मन और चेतन आत्मा के संघात रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने के कारण अज्ञान रूपा है
और जब तक यह रहती है तब तक ही संसार में जन्म होता रहता है। नैति नैति आदि श्रुति प्रमाणों से निखिल संसार का बाध करके और हृदय में चित घनामृत का आस्वादन करके संपूर्ण जगत को इसके सार रूपा सत ब्रह्म को ग्रहण करके त्याग दे, जैसा नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसे फेंक देते हैं। आत्मा न कभी मरता है न जन्मता है, वह न कभी क्षीण होता है और न बढ़ता ही है। वह पुरातन संपूर्ण विषयों में से रहित सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वत्र और अद्वितीय है। अध्यास निरूपण। जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख स्वरूप है, उसमें ज्ञान होने के बाद यह दुखमय संसार कैसे प्रतीत हो सकता है? यह तो अध्यास के कारण अज्ञान से ही प्रतीत होता है। ज्ञान से तो एक क्षण में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है। भ्रम से जो अन्य की प्रतीत होती है, उसी को विद्वानों ने अध्यास कहा है। जिस प्रकार असर्प रूप रज्जु में सर्प की प्रीति होती है, इसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रीति हो रही है। जो विकल्प और माया से रहित है, उस सब के कारण निरामय अद्वितीय और चित्त स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप अध्यास की ही कल्पना होती है। सबके साक्षी आत्मा में इच्छा अनिच्छा राग द्वेष और सुख दुख रूप बुद्धि की वृत्तियां ही जन्म मरण रूप संसार का कारण है, क्योंकि सुपुष्टि में इनका अभाव हो जाने पर हमें आत्मा का सुख रूप से भान होता है। अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतना का प्रकाश ही जीव कहलाता है। बुद्धि के साक्षी रूप में आत्मा उससे पृथक है। वह परमात्मा तो बुद्धि के परिच्छेद से रहित है। अग्नि से तपे हुए लोहे के समान चिताभास साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने से परस्पर अन्याध्यास होने के कारण क्रमशः उनकी चेतना का और जड़ता प्रतीत होता है। अर्थात जिस प्रकार अग्नि से तपे हुए लोह पिंड में अग्नि और लोहा का तदामय हो जाने से लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की उष्णता लोहे में दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तदामय हो जाने से आत्मा की चेतना बुद्धि आदि में और बुद्धि आदि की जड़ता आत्मा में प्रतीत होने लगती है। इसलिए अध्यासवश बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंत अनात्म वस्तुओं को ही आत्मा मानने लगते हैं। गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्य से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अपने हृदयस्थ उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्म स्वरूप प्रतीत होने वाले देहादि संपूर्ण जड़ पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए। आत्मचिंतन में प्रकाश स्वरूप अजन्मा अद्वितीय निरंतर भासमान अत्यंत निर्मल विशुद्ध विज्ञान घन निरामय क्रिया रहित और एक मात्र आनंद स्वरूप हूँ। मैं सदा ही मुक्त अनित अचिन्त्य शक्ति अतीन्द्रिय अविकृत रूप और अनंत पार हूँ। वेदवादी पंडित जन अनिर्ष मेरा हृदय में चिंतन करते हैं। इस प्रकार सदा आत्मा अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुषों के अंतकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत ही कार्यादि के सहित अविद्या का नाश कर देती है। जिस प्रकार नियम अनुसार सेवन की हुई औषधि रोगों को नष्ट कर डालती है,
आत्मचिंतन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर और उन अंतकरण को अपने अधीन करके बैठ तथा आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की भावना करे। यह विश्व परमात्मा स्वरूप है ऐसा समझकर उसे सबको कारण रूप आत्मा में लीन करे। इस प्रकार जो पूर्व चिदानंद स्वरूप से स्थित हो जाता है उसी बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। ओमकार उपासना। समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करे कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओमकार मात्र है। यह संसार वाच्य है और ओमकार इसका वाचक है। अज्ञान के कारण ही संसार की प्रीति होती है। ज्ञान होने पर इसका कुछ भी नहीं रहता। ओंकार में अ, उ और म ये 3 वर्ण है। इनमें से अकार विश्व जागृति के अभिमानी का वाचक है। उकार तेज से स्वप्न का अभिमानी कहलाता है और मकार प्राज्ञ स्वपुष्टि के अभिमानी को कहते हैं। यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है। तत्व दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं। नाना प्रकार से स्थित अकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करे और ओंकार के द्वितीय वर्ण तेज स्वरूप उकार को उसके अंतिम वर्ण मकान में लीन करे। फिर कारणात्मक प्रज्ञ रूप मकार को भी चिंतघन रूप परमात्मा में लीन करे और ऐसी भावना करे कि वह नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधिहीन निर्मल पर ब्रह्म में ही। इस प्रकार निरंतर परमात्मा भावना करते करते जो आत्मानंद में मग्न हो गया है तो जिसे संपूर्ण दृश्य प्रपंच विस्तृत हो गया है वह नित्य आत्मानंद का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त योगी निरंतर विस्तरंग समुद्र के समान साक्षात मुक्त स्वरूप हो जाते हैं। इस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है जिसके संपूर्ण इंद्रियों को चर विषय विरुक्त हो गए हैं तथा जिसमें काम क्रोधित संपूर्ण शत्रुओं का परास्त कर दिया है, इस 6 इंद्रिय मन और 5 इंद्रिया को जिताने वाले महामत को मेरा निरंतर साक्षात्कार होता है। इस प्रकार अहनिश आत्मा ही चिंतन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बंधनों से मुक्त होकर रहे तथा कर्ता भोक्ता का अभिमान को छोड़कर प्रारब्ध फल भोगता रहे। इससे वह अंत में साक्षात मुझ में ही लीन हो जाता है। आत्मा चिंतन की आवश्यकता। संसार को आदि अंत और मध्य में सब प्रकार भय और शोक का ही कारण जानकर समस्त वेद विहित कर्मों को त्याग दे तथा संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा रूप अपने आत्मा का भजन करे। जिस प्रकार समुद्र में जल, दूध में दूध, महाकाश में घटक काष्ठ और वायु में वायु मिलकर एक ही हो जाते हैं, इसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच में अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। यह जो जगत है वह श्रुति युक्ति और प्रमाण से बाधित होने के कारण चंद्र भेद और दिशाओं में होने वाले द्विभ्रम के समान मिथ्या ही है। ऐसी भावना करता हुआ लोक व्यवहार में स्थित मुनि ऐसे देखे। जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई न दे तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है उसे अपने हृदय में मेरा रात दिन साक्षात्कार होता है। उपदेश का उपसंहार। हे प्रिय, संपूर्ण श्रुतियों के सार रूप
इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। भाई, ये जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब माया है। इसे अपने चित्त से निकालकर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंद पूर्वक और क्लेश शून्य हो जाओ। जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रैलोकों को पवित्र कर देता है। यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है। इसे वेदांत वेद्य भगवत पाद मैंने कहा है। जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा उसी की यदि मेरे वचनों में प्रीति होंगी तो वह मेरा ही रूप हो जाएगा। इति श्री अध्यात्मक रामायण कांड गर्भ श्री राम गीता संपूर्ण। श्री राम स्तवन। भगवान नारायण देव श्रीमांशकायुध प्रभु एकादश वराष्ट भूत भव्य सप्त पतचित। दोस्तों, यह थी राम गीता। इसे जो पढ़ता है उसे भगवान की परम भक्ति प्राप्त होती है। ये राम गीता बहुत गोप्त है और किसी किसी को ही प्राप्त होता है। अगर पढ़ना ना हो तो इसे सुन लिया जाए। भगवान की भक्ति उसे शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होती है। अब हम भगवान श्री राम का ध्यान पढ़ेंगे जो पद्म पुराण में पाताल खंड में 35वें 56 या 70 की अध्याय में आता है। महर्षि लोमेश आरण्य मुनि से कहते हैं, रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र विचित्र मंडपों से शोभा पा रही है। उसके भीतर एक कल्प वृक्ष जिसके मंगल भाग में परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह सिंहासन बहुमूल्य मरकट मणि, सुवर्ण तथा नील मणि आदि से सुशोभित है और अपनी कांति से गहन अंधकार का नाश कर रहा है। वह सब प्रकार की मनोभिलाषित समृद्धियों को देने वाला है। उसके ऊपर भक्तों का मन मोहने वाले श्री रघुनाथ जी बैठे हुए हैं। उनका दिव्य विग्रह ध्रुवा दल के समान श्याम है जो देवराज इंद्र के द्वारा पूजित होते हैं। भगवान का सुंदर मुख अपनी शोभा से पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा की कामनीय कांति की भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी ललाट अष्टमी की अर्ध चंद्रमा की सुषमा धारण करता है। मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पा रहे हैं। मुकुट की मणियों से उनका मुखमंडल उद्युष्टित हो रहा है। कानों में पहने हुए मकराकार कुंडल अपने सौंदर्य से भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। मृगों के समान सुंदर कांति धारण करने वाले लाल लाल ओठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। चंद्रमा की किरणों से होड़ लगाने वाले दंत पंक्तियां तथा जवा कुसुम के समान रमने वाली जिहा के कारण उनके श्रीमुख सौंदर्य और भी बढ़ गया है। शंख के आकार वाले कामनीय कंठ जिसमें रुनक आदि चारों वेद तथा संपूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहा है। श्री रघुनाथ जी सिंह के समान ऊंचे और सपुष्प कंधे वाले हैं। वे कयोर एवं कड़ों से विभूषित विशाल भुजा धारण किए हुए हैं। अंगूठी में जड़े हुए हीरे की शोभा से देदीप्यमान उनकी वे दोनों बाही घुटनों तक
लंबी है। विस्तृत वक्षस्थल लक्ष्मी के निवास से शोभा पा रहा है। श्रीवत्स्य आदि चिन्ह से अंकित होने के कारण भगवान अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। महान उदार गहरी नाभि तथा सुंदर कटिभाग इनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नों की बनी हुई करंदनी के कारण श्री अंग की सुषमा बहुत बढ़ गई है। निर्मल अरु और सुंदर घुटने भी सौंदर्य वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। भगवान चरण जिनका योगीगण ध्यान करते हैं बड़े कोमल, उनके तलवे में वज्र अंकुश और यव आदि की उत्तम रेखाएं हैं। उन युगल चरणों में श्री रघुनाथ जी की श्री विग्रह बड़ी शोभा हो रही है। इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार सागर से तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चंदन और सामग्रियों से इच्छानुसार श्री रामचंद्र जी का पूजन करता है उससे यह लोक और परलोक की उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने श्री राम के श्रेष्ठ ध्यान का प्रकार पूछा था, सो मैंने बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करने के तुम संसार सागर में पर जाओगे। इसके अनुसार तुम ध्यान करके तुम संसार सागर से पर जाओगे। इति श्री राम गीता संपूर्णम। हे भगवंत, आपकी कथा पढ़ने में, राम गीता पढ़ने में कोई भूल त्रुटि हुई होगी तो प्लीज हमें कृपा करके क्षमा कर दीजिए और लोगों का उद्धार कीजिए। दोस्तों, ये थी श्री राम गीता। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राम गीता सुनेंगे। ये गीता श्री राम